नाइन्थ में हमें 4 सेट दिए हुए हैं। ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15 ये, और बी इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20। सी इज इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है हमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक, और डी हमें ये सेट दिया हुआ है। और हमें निकालने के लिए कह रहा है डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहला पार्ट है ए माइनस बी निकालने के लिए कह रहा है, ए माइनस बी। तो ए क्या हमारा 3, 6, 9, 12 ये वाला पार्ट, और बी वाला ये है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी डिफरेंस ऑफ सेट्स आए तो जो ये वाला होगा ना, पहले वाला होगा, आंसर उसी में से आएगा। तो आंसर किस में से आना है, ए में से। मुझे इतना तो पता लगा कि मेरा ए में से आंसर आना है। मैंने कहा चलो ठीक है। और अब जो कॉमन कॉमन वाले पार्ट हैं उसको हटा दो ए में से। अब देखो इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या है, इसमें 4, 8, 12, 16, 20 आ रहा है। इसमें देखो 4, 8, 4, 8 तो है नहीं, इसमें 12 है। देखो 12 है, एक तो ये कट गया 12। देन और क्या कटेगा, 16, 20 है इसमें, इसमें 16 नहीं है, इसमें 20 नहीं है, बस 12 ही कटा। तो आंसर ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 3, 6, 9, 15, 18 और 21। सिर्फ 12 वाली चीज़ कट गई, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पहले वाला होगा, ए जैसे ए माइनस बी लिखा है, इसमें सबसे पहले वाला सेट क्या है, ए। तो आंसर ए में से आएगा। पहली बात तो ये पता लग गई। फिर जो कॉमन कॉमन होंगे ना ए और बी में, जो भी दोनों में से कॉमन कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो ए में से कट जाएंगे। ए में से काट दो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 12 भी कॉमन दिख रहा है मुझे, और कुछ तो कॉमन दिख ही नहीं रहा। तो 12 वाला पार्ट मैंने काट दिया ए में से। बाकी जो ए का बचा वो आंसर 3, 6, 9, 15, 18, 21। देन देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए माइनस सी। ए माइनस सी करने के लिए कह रहा है। अब इसमें भी देखो पहले ए है तो आंसर किस में से आएगा, ए में से आएगा। देन सी, ए और सी में देखो कॉमन क्या क्या है, ए और सी में इसमें देखो 2, 4, इसमें 2 का टेबल चल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें 3, 6, 9, जो जो इसमें 6, इसमें देखो 6 कॉमन आ रहा है, 6 लिख दिया मैंने। ये 6 वाला पार्ट काट दो, 3 लिखो एक तो सबसे पहले। देन 6 वाला पार्ट काट दो, या भी कुछ लिखो मत, कुछ भी लिखो मत, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है ना उसको काट दो। जैसे 6, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसको 6 को काट दो एक तो ये कट गया। देन 8 भी नहीं है, इसमें नहीं है। देन देखो 10, 10 इसमें नहीं है, 12, 12 इसमें है, तो 12 वाला पार्ट एक और काट दो। देन 14, 16 मैंने देखा, इसमें 14, 16 नहीं है, तो नहीं है। बस मेरा 6 और 12 भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इसमें और इसमें 6 और 12 भी कॉमन आ रहा है। तो 6 और 12 अगर कॉमन है तो 6 और 12 को ए में से काट दो। तो बाकी बचेगा क्या, 3, 9, 15, 18 और 21। 3, 9, 15 और 18 और 21 बचेगा हमारा। देन थर्ड पार्ट पे आ जाओ। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये, माइनस करना है बस हमें। माइनस तो सेकंड क्लास के बच्चे को भी आता है, माइनस कैसे करते हैं। देन थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट है हमारा ए माइनस डी। अब ए वाले पार्ट आंसर जो आएगा ए वाले पार्ट में से ही आएगा, और डी वाले पार्ट को माइनस करना है बस। 5, 10, 15, 20 है इसमें। इसमें देखो 5, 10, 15, 20 में से सिर्फ 15 ही कॉमन आ रहा है इन दोनों में। ए और डी में 15 कॉमन आ रहा है बस, तो 15 वाला पार्ट हटा दो बस। 3, 6, 9, 15 वाला पार्ट ए में से हटाना है। 15 वाला पार्ट हटा दिया तो 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ओके। देन फोर्थ देखते हैं, सी माइनस ए। ऐसे मैं सारे नहीं करूँगा, बस आपको 3, 4 और बता देता हूँ, बाकी सारे आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। जो अगर नहीं आएगा तो वो मेरे से पूछ लेना। अब सी माइनस ए है देखो, तो पहले वाला पार्ट क्या है, पहले वाला सेट क्या है, सी। तो आंसर किस में से आएगा, सी में से आएगा। मतलब मेरे को ये तो पता लग गया मेरा सी में से आंसर आएगा। अब मुझे ए वाला, सी और ए में जो कॉमन है वो सी में से काट देना है। सी और ए में जो कॉमन है वो सी में से काट देना है बस। तो सी और ए में से पहले मेरा क्या कॉमन आया था, मेरा कॉमन आया था 12, और एक 6 कॉमन आया था, 6 और 12। तो बस 6 और 12 को सी में से काट दो, 6 और 12 को सी में से हटा दो। बाकी सारा ऐसे कैसी, 2, 4, 8, 10, 14, 16। 2, 4, 8, 10, 14, 16। फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। ये फोर्थ नहीं है, फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है ये। देन अब देख लेते हैं एक बार 6 पार्ट भी देख लेते हैं, डी माइनस ए।
अब जो पहले होगा मैंने बताया आंसर उसी में से आएगा। डी है 5, 10, 15, 20 और ए है ये। अब इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या रहा है, सिर्फ एक 15 कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो बस 15 डी में से 15 वाला पार्ट हटा दो, तो 5, 10 और 20 आंसर। 5, 10 और 20 आंसर हमारा सिक्स्थ का। देन अब देखते हैं सिक्स्थ हो गया हमारा। अब देखते हैं एक बार बी माइनस सी करके दिखाया था मैं आपको, सेवंथ पार्ट बी माइनस सी। अब बी माइनस सी है तो पहले वाला सेट क्या है बी, तो आंसर बी में से आएगा। तो बी मैंने देखा 4, 8, 12, 16, 20 है, सी है ये, और बी और सी में कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो कॉमन देख लो, एक तो 4 कॉमन है, एक 8 कॉमन है, 4 है इसमें, 8 है, 4 देखो 4, 8 इसमें 12 भी है, 12, 16 भी है, 16, 20 नहीं है इसमें, बस एक 20 बच रहा है, तो बस बी माइनस सी क्या आ गया 20 सेवंथ का। देन अब देखते हैं सेवंथ हो गया। अब बी माइनस डी, एक मैं करा देता हूँ डी माइनस बी, 10th करा देता हूँ डी माइनस बी, बस लास्ट कर रहा हूँ, उसके बाद जो बचे वो बाकी आप होमवर्क कर लेना, जो ना आए वो मेरे से पूछ लेना। अब डी माइनस बी है तो आंसर किस में से आएगा, डी में से। मैंने देखा हाँ डी में से आंसर आएगा, तो अब इसमें डी और बी में कॉमन क्या है, इसमें 5, 10, 15, 20 है, इसमें 4, 8, 12, 16, 20 है, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो मुझे सिर्फ 20 दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा, तो कॉमन वाले पार्ट को डी में से हटा दो, तो 5, 10, 15 आंसर। आंसर दैट्स इट, क्वेश्चन 9 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है एक्स ये दिया हुआ है हमें और वाई ये दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई निकालेंगे कह रहा है। सबसे पहले 3 पार्ट है इसमें, सबसे पहले एक्स माइनस वाई निकालने के लिए कह रहा है, तुम एक्स माइनस वाई देखते मुझे पहले क्या पता लग गया कि आंसर जो आएगा वो एक्स में से ही आएगा। ओके, तो एक्स में से मुझे क्या माइनस करना है, जो इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है देखो, इसमें बी है, इसमें डी है, इसमें बी है, इसमें डी है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, बी और डी कॉमन आ रहा है बस, बी वाला पार्ट और डी, बी वाला पार्ट और डी, बी और डी कॉमन है बस, तो कॉमन वाला पार्ट एक्स में से हटा दो, एक्स जो एक्स हमारा सेट है उसमें से हटा दो, तो बी और डी हटा दिया तो मैंने क्या बचा, ए और सी बचा बस, दैट्स इट। अब ऐसे ही वाई माइनस एक्स करो, वाई माइनस एक्स, वाई वाई देखते मुझे क्या पता लग गया, पहले जो आंसर मेरा आएगा वो वाई में से ही आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, वाई में से क्या माइनस करना है, जो इन दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, बी डी, हमें अभी हमने निकाला था, बी ओ डी कॉमन है, तो वाई में से बी ओ डी हटा दो, बी ओ डी अगर मैंने हटा दिया तो क्या बचेगा, एफ जी, तो इज इक्वल टू एफ जी आंसर। देन अब कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल के दिखाओ मुझे। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा, वो तो हमने पहले निकाल दिया था कि इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या है, बी ओ डी, तो बी और डी कॉमन है वैसे इसमें, बी कॉमा डी, दैट्स इट। क्वेश्चन 10 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कह रहा है देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। देखो जो गाइस हमारे रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स वो होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल। अब ये कह रहा है आर अगर हमारा रियल नंबर है, ठीक है, इसको आर कह दिया, कह रहा है एंड क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको हमने क्यू कह दिया, रैशनल नंबर्स को, कह रहा है देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। अब आर माइनस क्यू हमने पता लगाना है इरेशनल नंबर्स। अब आर माइनस क्यू हमें पता लगाना है, आर माइनस क्यू क्या होगा, देखो आर क्यू को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के, देखो क्यू को इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आर माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या बचा, इरेशनल नंबर ही तो बचा, इरेशनल नंबर। तो आंसर क्या आएगा, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स लिख देंगे बस हम, क्योंकि ये सेट्स का क्वेश्चन चल रहा है तो लिख देंगे द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आंसर क्या आएगा, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। दैट्स इट।
अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 12 ट्रू और फॉल्स कह रहा है कि कह रहा बताओ ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हमने कहा चलो देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है ये कि हमें ये सेट दिया हुआ है, एक ये सेट दिया हुआ है, कह रहा है दे आर डिसजॉइंट सेट्स। कह रहा है ये 2 3 4 5 एंड 3,6 आर डिसजॉइंट सेट्स, बताओ ट्रू है फॉल्स है। हमने देखा अगर इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 आ गया तो डिसजॉइंट है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं आया तो डिसजॉइंट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी 5 आना चाहिए अगर डिसजॉइंट कहना है उसको। तो डिसजॉइंट तब होता है जब इंटरसेक्शन 5 है। तब देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है। तो अगर इसको कह लो ए, इसको कह लो बी, इसको बी कह लो। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 3, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन आ रहा है देखो। तो हेंस इट इज नॉट hence it is not disjoint set, just that's it। देन देखते हैं सेकंड पार्ट। कह रहा है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसका ट्रू और फॉल्स बताना है। अब इन दोनों में देखो कॉमन कुछ आ रहा है, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो डिसजॉइंट है। इसमें तो मेरे को पता लग रहा है कॉमन आ रहा है, देखो ए कॉमन है और ए तो कॉमन ही है। तो इसको भी ए कह लो, इस सेट को ए कह लो, इसको बी कह लो। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आ रहा है, ए ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है। hence it is also not disjoint। तो ये तो फॉल्स हो गया था, ये भी फॉल्स हो जाएगा सेकंड वाला पार्ट। hence it is not disjoint। तो इसका भी आंसर फॉल्स हो गया। ये कह रहे थे डिसजॉइंट है पर हमारा तो नॉट डिसजॉइंट है, देन फॉल्स हो गया। देन थर्ड कह रहे हैं 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15। इनमें देखो इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन कुछ आ ही नहीं रहा। तो इसको फर्स्ट वाले सेट को ए कह लो इज इक्वल टू ए, इसको इज इक्वल टू बी लिख लो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5, कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो ये डिसजॉइंट है। सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो ये आंसर ट्रू है। देन फोर्थ देखते हैं 2 6 10 एंड 3 7 11 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये भी ट्रू है। कह रहे हैं आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये भी ट्रू है बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हैंस द आंसर इज ट्रू। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 12 भी हो गया हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.4 हो गई हमारी।